जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूँ संध्या सक्सेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन पे आप क्या खास करें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी। जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूँ संध्या सक्सेना। हमारे जैसे आप जानते हैं दो चैनल है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी चैनल और दूसरा है माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना। आप सभी को बता देती हूँ कि पावन अवसर जो चल रहा है सावन का, उसमें मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी दूसरी कथा है। इससे पहले मैंने आपको शिव कथा महापुराण की पहली कथा सुनाई थी। जैसे कि आप जानते हैं इसमें 11 संहिता है, स्कंद है और हर उसके खंड में कुछ अलग अलग कथाएं दी गई हैं। लेकिन उससे पहले इसको सुनने से कितना फ़ायदा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मन लगा के सुनिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी वो सभी लोग जिन्होंने मुझे कॉल अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है 8126476399 पे, वो सभी अपना एड्रेस ज़रूर भेज दें, क्योंकि आप सबको सिद्ध किया हुआ ग्रहण काल का पारा शिवलिंग और रुद्राक्ष मेरी तरफ से भेंट स्वरूप दिया जाता है। और उसके साथ मैं खास प्रेयर बताती हूँ जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप उसको लेना ना भूलें अगर आपने मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट बुक कराया है। और वेट कीजिएगा, धीरे धीरे सबके पार्सल पहुंच रहे हैं। कंटामिनेशन जोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको सबकी जगह पर सामान मिल जाए। ये पारा शिवलिंग भी फ्री है, रुद्राक्ष भी फ्री है और डिलीवरी चार्ज भी फ्री है मेरी तरफ से आप सबके लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं महापुराण शिव की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हे गणेश जी महाराज, स्थापित हो मेरी जवान पे। और वो सभी लोग जो इस महापुराण की कथा को सुनने जा रहे हैं उन सब पे कृपा कीजिए। जिसकी जो भी मनोकामना है वो उसको जरूर सुनिएगा। हाथ में थोड़ा सा कच्चा चावल ले लीजिएगा और जब आप इस कथा को सुन लेंगे तो वो मन की इच्छा को बोलते हुए ऊपर पक्षियों को डाल दीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस कथा को आपको कम से कम 11 बार सुनना है और हर बार आप कच्चा चावल लेके कथा को सुनने के बाद मनोकामना बोलते हुए आप डाल देंगे कहाँ? बाहर। इस कथा को सुनने से आपकी सभी जन्मों के जो भी पाप हैं वो दूर होते हैं। इस कथा को सुनने से आपकी मन काम की जो भी इच्छा है उसे पूरी होती है। मनोकामना चाहे जैसे भी हो, शादी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे आपको नौकरी की दिक्कत हो, कलेश हो, कोई डिवोर्स का प्रॉब्लम हो गया है, चाहे भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो, आप इसको सुन सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कसम है आप लोगों को, बस ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि आप आजीवन के लिए माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को और माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं चंचुला की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से आपकी कामना पूरी होती है। तो स्टार्ट करती हूँ आपको। भगवान श्री गणपति महाराज स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। मैं इस कथा को सुना रही हूँ मुझ पे, मेरे परिवार पे, वो सभी लोग जो विश्वास के साथ इस कथा को लेके सुन रहे हैं कच्चे चावल के साथ, उन सब पे भगवान श्री गणपति महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ओम गंग गणपते नमः। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता, श्री गणेशाय नमः। तो अब हम सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा, जिसमें समुद्र तट के स्थान पे देशों के अंतर्गत वाशकाल नामक एक गांव था, जिसमें स्त्री और पुरुष बहुत ही गंदे, पापी और दुष्ट प्रकृति के थे। पुरुष पशुवर्ती के थे और स्त्रियां बहुत ही व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामुतर के कारण, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, व्यभिचार से परिपूर्ण था वो गांव। तो उसने अपनी पत्नी के होते हुए एक सुंदर स्त्री वेश्या के साथ अपना समागमन किया और उसको अपने साथ रख लिया। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी से विमुख होता चला गया और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी जो चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना उसके लिए संभव न हुआ। फलतः उसने जार से रति करने लगी। एक रति का बिंदुक में अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखकर वह बहुत क्रोधित और विक्षिप्त हुआ। यानी कि मैंने आपसे कहा कि
एक ब्राह्मण जो था जिसका नाम बिंदुक था, वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी वेश्या के साथ रहने लगा था, जिससे उसकी पत्नी सहन नहीं कर पा रही थी। वो अपने पति को कुछ कह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने एक जार जो था, एक जार नाम का वो था, उसको पुरुष जो था उसके साथ संबंध बनाने शुरू किए और उसने उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। यानी कि उसके पति ने वेश्या के साथ किए थे, तो उसने जार नाम के एक पुरुष के साथ संबंध बना लिए। जब बिंदु को पता चला कि उसकी पत्नी का संबंध किसी जार नाम की स्त्री पुरुष के साथ हो गया है, तो वो उस पर बहुत नाराज हुआ और उसने अपनी पत्नी की पिटाई करनी शुरू कर दी। तब उसने अपनी विनयपूर्वक अपने पति से कहा कि आप मुझे जैसी पतिव्रता रूपवती युवती को छोड़कर एक वेश्या के साथ चले गए, तो आप अनुमान लगाएं कि जब मेरी जैसी स्त्री को छोड़ के अपने वेश्या का गमन किया तो मुझे कितना दुख और कितनी तकलीफ होती होगी। इसी कारण मैंने आपको छोड़कर, जब आपने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी आपको धोखा दिया और मैं जार नामक पुरुष के साथ हो ली। तो उसके वचन को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला कि प्रिय, तुम्हारा विशेषण सत्य है और तुम निर्भय होकर जिस जार पुरुष को तुम पसंद करती हो वहां पे जाकर उनके साथ रहो और मैं तुम्हें अब कुछ नहीं करूँगा। चंचुलता के पति ने, चंचुला जो थी उसके पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। फलतः दोनों ही कुकर्मी हो गए। वो वेश्यावर्तियों के साथ हो गया, वेश्या के साथ हो गया, वो जार के साथ हो गया, दोनों ही अलग अलग हो गए। विवाह होने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। कुछ समय बाद बिंदु की मृत्यु हो जाती है और वो नरक पहुंचा। नरक पे उसको पिशाच की योनि मिली, जबकि चंचला का यौवन भी परम पुरुष के साथ होते 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 एक बार अचानक, मतलब काफ़ी समय बीत गया था, जबकि उसका जो पति था उसकी मृत्यु हो गई और वो पिशाच बन गया। यहाँ पे जार पुरुष कौन है? जार पुरुष वो होते हैं जैसे विषय होती हैं वैसे जो पुरुषों में होते हैं उनको जार पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो उसका पति बिंदुक तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, लेकिन वो जार पुरुषों के साथ घूमती रहती थी। एक बार वो घूमते घूमते गाँवगढ़ क्षेत्र में पहुंचती है। वहां पर एक मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे, वो जो है कथा सुना रहे थे, तो उसने भी वहां पर जाकर कथा को सुन लिया। तो उसने कथा को सुनने के बाद उसने सुना कि जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ विरक्त होती है, जार पुरुषों के साथ आती है, उन्हें किस तरीके से मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगने पड़ती हैं। जैसे जैसे वो कथा सुनने लगी उसका रूह कांपने लगी और वो डर के मारे बिलखने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तब उसे रो रो कर सारी कथा सुनाई और सारा अपने बारे में बताया कि किस तरह से एक ब्राह्मण की वो पत्नी है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो वेश्यागमन करता था और उसने भी जार पुरुषों का संबंध स्थापित किया, इसलिए वो भी कुकर्मी हो गई। तब ब्राह्मण ने से भगवान शिव पुराण की कथा सुनने को और अपने चित्त के विवेक को जीवित करने के लिए बोला और कहा कि इससे तुम्हारा कल्याण होगा। शिव जी की कथा सुनने मात्र से चित्त की शुद्धि होती है, गणेश कार्तिक के सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर भगवान की जो सेवा पूजा पाठ करते हैं, शिव पुराण की कथा का पान करते हैं, उनके ऊपर माता पार्वती की, माता कालिका की, माता बगलामुखी की, 10 महाविद्या की 9 जो सुंदर देवियां हैं उनकी, 12-12 शिवलिंग की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री गणपति के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा होती है। और इस तरीके से उसको समझाया तो वो मान गई और ब्राह्मण के वचन को सुनकर उसका आभार प्रकट करने लगी और फिर उसने स्वीकार किया और ब्राह्मण के द्वारा विधि के अनुसार उसे स्नान करके अपने बालों को बांधा, शरीर पे भस्म का धारण करके रुद्राक्ष को धारण किया और फिर शिव पुराण का श्रावण करने लगी। धीरे धीरे उसके मन की सारी चंचलता समाप्त हो गई। उसको भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ साक्षात दर्शन दिए। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई और उसको जो है आशीर्वाद प्रदान किया। आगे शौनक जो सुत जी महाराज हैं वो बताते हैं कि चंचुला का आगे का वृतांत सुनने की कृपा करें। तो सुत जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति और भगवती पार्वती के सानिध्य को प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया और करुणा की सोत स्वामिनी माता भगवती पार्वती के से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की। तो भगवती ने बताया कि बिंदुक नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हुए पिशाच योनि में पड़ा है। इसको सुनने से चंचुला को बहुत ही दुख हुआ और उसने माता भगवती से प्रार्थना की कि उसके पति का उद्धार कर दिया जाए। तब माता ने कहा ठीक है।
तंबुरु गंधर्व को बुलाकर उसने विंध्याचल पर्वत पर जाकर एक पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण कथा सुनाना शुरू किया। और जैसे जैसे वो शिव पुराण सुनता चला गया, उसको पिशाच योनि से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से शिव कथा का जो भी आयोजन करते हैं वो देवता तक पहुंचते हैं और उनको पवित्र सानिध्य मिलती है। जहाँ पर भी शिव कथा होती है वहाँ माता पार्वती, भगवान गणेश और जितने भी मैंने आपको बताया वो सभी स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से बिंदु निष्पाश होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया और चंचला ने अपने पति को और स्वयं को दोनों को ही शिव पुराण की कथा सुनाकर पापों से मुक्ति पाली। तो इस तरह से भगवान शिव की ये कथा पूरी होती है और उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। अब हम आगे रुद्र संहिता के प्रथम षष्ठी खंड का अध्ययन करेंगे आगे के पाठों में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब पे कृपा करें गणपति महाराज, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।